पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट से पहले बिहार में जो ड्रामा सियासी उत्पन्न हुए थे, उस ड्रामे की कहानी अब धीरे धीरे खुलती हुई नजर आ रही है। कौन से विधायक को ऑफर मिल रहा था, कौन से विधायक जो थे वो राजद के प्रलोभन में आ गए थे। नीतीश कुमार से वो सभी विधायक डरे हुए हैं, लेकिन एक एक करके उन सभी का खुलासा हो रहा है। मंत्रियों को तोड़ जोड़ की राजनीति खूब चल रही थी बिहार के राजनीति में, और अब देखिए फ्लोर टेस्ट हो गया है। एनडीए गठबंधन की सरकार तो बन गई है, लेकिन अब एनडीए गठबंधन में फिर से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी के तरफ से कितने मंत्री बन रहे हैं, जदयू के कौन से नए चेहरे होंगे या फिर पुराने चेहरे ही बने रहेंगे। अब बची जो एनडीए गठबंधन के घटक दल है, उसमें जीतन राम मांझी हैं और तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो। हालांकि इनके पास विधायक नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक है और जीतन राम मांझी चाहते हैं कि विधायक जो है हमारे 2 बने। पहले संतोष सुमन जो उनके बेटे थे, उनकी चर्चा चली, हालांकि उनको तो मिल चुका है, और अब जीतन राम मांझी चाहते हैं कि 2 मंत्री मिले। हालांकि एनडीए गठबंधन की सरकार बनने के साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर 2 मंत्री नहीं बने तो फिर मामला गड़बड़ा सकता है, और इसकी वजह से आपने देखा कि नित्यानंद राय से लेकर अमित शाह तक सभी परेशान थे कि जीतन राम मांझी के लिए क्या कुछ प्लान सेट किया जाए। और इसी वजह से फ्लोर टेस्ट के दिन की तस्वीर आपने देखी होगी कि जीतन राम मांझी के सभी 4 विधायकों को नित्यानंद राय खुद अपनी गाड़ी में बैठाकर विधानसभा ले गए थे। यानी कि डर तो था जीतन राम मांझी को लेकर, लेकिन क्या ये डर समाप्त हो गया है? जी नहीं, डर समाप्त नहीं हुआ है। जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दिया है। उनका कहना है कि मुझे 2 मंत्री चाहिए तो किसी भी कीमत पर चाहिए। संतोष सुमन और एक और मंत्री जिनकी चर्चा लगातार हो रही थी, किसे बनाया जाएगा, क्या कौन सा विभाग दिया जाएगा। देखिए, मंत्रिमंडल का जब विस्तार हुआ था बजट सत्र से पहले, तो जीतन राम मांझी काफ़ी नाराज हुए थे, इसलिए क्योंकि उनकी मांग 2 थी, लेकिन सिर्फ एक ही मंत्री दिया गया। और एक बार फिर से उन्होंने मांग को दोहरा दिया है। उन्होंने कह दिया कि मंत्री बनते हैं ठीक, नहीं तो क्या कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। हालांकि ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि जीतन राम मांझी कहते हैं कि जहां मोदी वहां मांझी, इस तरीके की चर्चाएं होती रही हैं। लेकिन जीतन राम मांझी ने दूसरा एक बार फिर से मंत्रिमंडल का मांग कर दिया है। 2024 का चुनाव भी है और 24 के चुनाव के पहले एनडीए गठबंधन की चर्चा अब होने लगी है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कहा कि हमको एक और मंत्री देंगे तो अच्छा है, नहीं देंगे फिर भी अच्छा है, यह हमारी मांग है। कम से कम कुल 2 मंत्री हमें मिलने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए पूरी तरह मजबूत है और आगामी लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज कराएगी। मांझी ने बुधवार को अरवल के परिसदन में प्रेस वार्ता के दौरान ये बातें कही। आपको याद होगा कि जीतन राम मांझी को लेकर चर्चाएं चल रही थी कि बीजेपी अपने कोटे से राज्यसभा भेज सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिस वजह से जीतन राम मांझी की नाराजगी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और शायद फिर से एक बार वो प्रेशर पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, 2 मंत्रियों की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार से उनकी हमेशा बात होती रही है। वे हमेशा कहते हैं कि विगत 17 महीनों में जो हमने किया वो 2005 के पहले की स्थिति बन रही है। आरजेडी के तत्कालीन शिक्षा मंत्री लगातार सनातन धर्म पर प्रहार करते रहे हैं, किसी भी धर्म का अपमान करना सही नहीं है। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार ने सही समय पर महागठबंधन छोड़ने का निर्णय लिया। 23 फरवरी को पटना के बापू सभागार में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा द्वारा राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बूथ से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। संगठनात्मक दृष्टि से यह सम्मेलन काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव क्या जीतन राम मांझी लड़ेंगे, इस पर भी चर्चा हो रही है। लेकिन उसके पहले मंत्रिमंडल का फिर से विस्तार होगा और उसमें जीतन राम मांझी को 2 मंत्री विभाग मिलता है कि नहीं, इस पर निगाहें बनी हुई है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।